चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ग्रीस पहुंचे पीएम मोदी। 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। भारत माता की जय के नारों के बीच पीएम का हुआ जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय में दिखा उत्साह। बीजेपी और आरएसएस देश भर में फैला रहे नफरत। लद्दाख रैली में बोले राहुल गांधी, अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना। चीन के तेवर पड़े नरम। पीएम मोदी से शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद लद्दाख में एलएसी से सैनिकों की वापसी पर बनी सहमति। इंडिया गठबंधन बड़े चौधरियों का क्लब। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। इसरो ने जारी की एक और नई तस्वीर। चंद्रयान-2 के ऑर्बिट ने लैंडर विक्रम की भेजी तस्वीर। रोवर और लैंडिंग का वीडियो भी सामने आया। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लोगों में दिखेंगे तिरंगे के तीनों रंग। मुंबई में तीसरी बैठक के पहले दिन होगा अनावरण। पीएम मोदी को ग्रीस ने ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने कहा, रिश्तों की गर्मजोशी में नहीं कोई कमी। चीन के जमीन हथियाने पर पीएम मोदी नहीं बोल रहे सच। कारगिल रैली में बोले राहुल गांधी। पंजाब में इंडिया गठबंधन के बीच दरार। कांग्रेस नेता बोले, आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं, लोकसभा चुनाव में हराएंगे। यूपी में हिंदुत्व की राह पर कांग्रेस। जय श्री राम के जवाब में हर हर महादेव का नारा किया बुलंद। यूके और कनाडा के साथ जल्द शुरू होगा बिना शुल्क का व्यापार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दावा, सस्ते होंगे उत्पाद और आम आदमी को मिलेगा फायदा। लगता है छत्तीसगढ़ में मेरे खिलाफ बीजेपी नहीं, ईडी और सीबीआई चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर कसा तंज। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से किया आग्रह। संसद भवन में दिखाई जाएगी सन्नी देओल और अमीषा पटेल। स्टारर फिल्म गदर 2 सदस्यों के लिए रखी गई 3 दिनों की स्पेशल स्क्रीनिंग। मुस्लिम धर्म अपनाओ वरना देश छोड़ो। पाकिस्तान में सिखों को मिल रही धमकी। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भारत सरकार से मांगी मदद। श्रीनगर के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बेटे से मिलने आज पहुंचेंगी सोनिया गांधी। राजनीतिक बैठक में नहीं होंगे शामिल। एनसीपी में पड़ चुकी है फूट, टूट गई है पार्टी। शिवसेना सांसद संजय रावत बोले, शरद पवार अब भी हमारे साथ। बीजेपी सरकार से उम्मीद करना बेकार। गोरखपुर में महिला और नवजात की मौत को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा निशाना। दिल्ली सरकार की संशोधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार। आम आदमी पार्टी ने अधिकारियों पर नियंत्रण के कानून को दी चुनौती। दिल्ली में G20 समिट के दौरान इमरजेंसी के समय 10 मिनट में अस्पताल पहुंचेंगे मरीज। कर्मियों की छुट्टी रद्द, हाईटेक होंगी सेवाएं। बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने सीएम केसीआर की बेटी पर लगाए मुस्लिमों से भेदभाव का आरोप। तेलंगाना चुनाव में बन सकता है बड़ा मुद्दा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। जमानत याचिका पर अक्टूबर तक टला फैसला। सीबीआई ने दी थी हाईटेक के फैसले को चुनौती। चांद के बाद अब सूरज की ओर 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला सोलर मिशन सूर्ययान। 2024 चुनाव से पहले एक और नया सर्वे। एनडीए के लिए झटका। कांग्रेस की बढ़ी ताकत, अन्य पार्टियां भी नजर आ रही मजबूत। कारगिल में राहुल गांधी ने कहा, यहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है। सोशल मीडिया पर जवाब मिला है, काम कर रहा 4G। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एनडीआरएफ ने 51 लोगों का किया रेस्क्यू। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से पहुंचाई गई मदद, देखे वीडियो। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए 7 रथ तैयार। 22 दिन में 10,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगी रथ यात्रा। शरद पवार की एक और गुगली भतीजे अजीत को बताया अपना नेता। बोले, एनसीपी में कोई फूट नहीं, ना कोई विवाद। झारखंड के जमशेदपुर में बनने जा रहा देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन प्लांट। सीएम हेमंत सोरेन ने एमओयू पर किया हस्ताक्षर। पहले ही थ्रो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। पेरिस ओलंपिक के लिए भी किया क्वालिफाई। मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही बीजेपी। पसमानदा मुस्लिमों को लेकर सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा आरोप। मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को लगा झटका। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की याचिका। पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट पर भाजपा समेत सभी पार्टियों को तलाशने होंगे नए चेहरे। नेताओं ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। प्याज पर निर्यात शुल्क को लेकर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, लोगों को अंतरिक्ष मिशन में उलझाया।
पंजाब के सीएम भगवंत मान का किसानों को तोहफा, सरफेस सीडर पर सब्सिडी की दी मंजूरी, 50% की मिलेगी राहत। बिहार में जाति आधारित गणना पर बोले सीएम नीतीश कुमार, आपत्ति का कोई मतलब नहीं, सभी पार्टियों की सहमति के बाद ही शुरू हुआ था काम। बटन कोई भी दबाए, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। तेलंगाना के भाजपा सांसद डी अरविंद का विवादित बयान, विपक्ष ने चुनाव आयोग से की शिकायत। राहुल गांधी को चीन से प्यार क्यों बार बार करते हैं तारीफ, बीजेपी ने उठाई सवाल, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को मिली वार्निंग, सीक्रेट जानकारी शेयर करने पर बीसीसीआई ने फटकारा। भारत नहीं चीन की अपील पर मिले मोदी जिनपिंग, विदेश मंत्रालय बोला द्विपक्षीय बैठक की रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। ड्रैगन का दावा, भारत के कहने पर मिले लीडर्स। गद्दार 2 के बाद बनेगा खलनायक का सीक्वल, 30 साल बाद फिर दिखेगी संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी। पैसे के लिए नहीं देश के लिए काम करते हैं इसरो के वैज्ञानिक पूर्व निर्देशक जी माधवन, बोले हम में से कोई करोड़पति नहीं। नीरज चोपड़ा के बाद मन्नू और किशोर भी फाइनल में पहुंचे, भारत जीत सकता है तीनों पदक। दुनिया ने माना भारत के हेल्थ केयर सिस्टम का लोहा, G20 डेलीगेट्स ने की आयुष्मान भारत की तारीफ। IDFC फर्स्ट बैंक ने भारत के घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए शीर्षक अधिकारी हासिल की, बीसीसीआई की होगी 235 करोड़ रुपए की कमाई। भारत दौरे पर आए तो गिरफ्तार हो सकते हैं पुतिन, क्रेमलिन ने कहा G20 समिट में शामिल नहीं होंगे रूसी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप में डोनाल्ड ट्रंप ने किया सरेंडर, 20 मिनट जेल में रहे, पहली बार किसी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की आरोपी की तरह फोटो खींची। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, पूर्व मंत्री के बेटे बहू कांग्रेस में शामिल। एफपीआई पर सेबी ने सख्त किए नियम, अब एक कंपनी में 50% से अधिक हिस्सेदारी रखने पर जारी करना होगा डिस्क्लोजर। छात्र संघ चुनाव से पहले सीएम भगवंत मान की बड़ी घोषणा, पंजाब यूनिवर्सिटी में गर्ल्स बॉयज हॉस्टल के लिए 48.91 करोड़ रुपए किए जारी। मुंबई हवाई अड्डे पर विमान को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, हिंसा के बाद राज्य की ताजा हालातों से कराया अवगत। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, गुवाहाटी में चलेगा केस, मामले की सुनवाई ऑनलाइन मोड में होगी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले प्याज निर्यात पर बढ़ा हुआ शुल्क हटाना चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का होगा विस्तार, राजेंद्र शुक्ला समेत 3 मंत्री लेंगे शपथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, का दुर्भावना से प्रेरित होकर कर रही कार्रवाई। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा दावा, कहा जल्द शरद पवार और सुप्रिया सुले मोदी सरकार देंगे समर्थन। नाराज का पंचायतों को मनाने में लगे ओलंपिक ब्रोंज मेडल विजेता बजरंग पुनिया, कहा वह कहेंगे तो एशियन गेम्स में नहीं लूंगा हिस्सा। दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी ने मंत्री का आदेश मानने से किया इनकार, आतिशी बोले संविधान की उड़ी धज्जियां। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी को चीन से प्यार क्यों बार बार करते हैं तारीफ, बीजेपी ने उठाए सवाल, कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। जिगर राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन पर दिए भाषण को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है और पूछा है कि आखिर चीन के मसले पर वह भारत से तकरार क्यों रखते हैं। कारगिल में दिए राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए भाजपा नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आखिर राहुल गांधी चीन से इतना प्यार क्यों करते हैं, क्यों बार बार वो चीन की तारीफ करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा चीन की मदद की है, पंडित नेहरू ने उन्हें चावल दिया था। दरअसल बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत की राजनीति में सबसे पुराने पंडित जी के खानदान नए नए मोटरसाइकिल वाहन 53 साल के युवा राहुल गांधी लगातार आधारहीन बयान दे रहे हैं। राहुल भारत चीन और आरएसएस पर आदतन अनर्गल बयान देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता त्रिवेदी ने कहा कि मोदी जी के आने के बाद चीन कूटनीति में अलग थलग है। राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर भारत से तकरार क्यों करते हैं। गांधी परिवार डोकलाम के दौरान सिर्फ चीन से नहीं मिला बल्कि नेहरू जी ने भी चीन को चावल पहुँचाया जो उनकी सेना के लिए जरूरी था। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे आरोप लगाया कि राहुल गांधी आरएसएस को लेकर कहते रहते हैं लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन युद्ध के दौरान आरएसएस की मदद की तारीफ की और 26 जनवरी की परेड में शामिल किया। उन्होंने कहा चीन का रुख चाहे जो भी रहा हो, हमने मसूद अजहर को आतंकी घोषित कराया है। अजीत कुरैशी के भड़काऊ बयान पर आपने क्या एक्शन लिया, बताइए। अजीत कुरैशी जो बोल रहे हैं वह नफरत की दुकान है या मोहब्बत की दुकान है।
बीजेपी और आरएसएस देश भर में फैला रहे नफरत, लद्दाख रैली में बोले राहुल गांधी अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कारगिल में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। राहुल ने कहा कि कुछ महीने पहले हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे। ये भारत जोड़ो यात्रा थी। इसका उद्देश्य देश में भाजपा आरएसएस द्वारा फैलाई गई नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़ा होना था। यात्रा के समय सर्दियों में बर्फबारी के कारण मैं लद्दाख नहीं जा सका। उन्होंने कहा, यह मेरे दिल में था कि मैं लद्दाख में यात्रा करूं और इस बार मैंने इसे मोटरसाइकिल पर आगे बढ़ाया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में चीन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि एक बात तो बिल्कुल साफ है कि चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है, लेकिन दुख की बात यह है कि विपक्ष की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख की 1 इंच भी जमीन चीन ने नहीं ली है। ये बात सरासर झूठ है।